अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और आज की मेरी वीडियो उन पेशेंट्स के लिए है जिन्होंने मुझसे कोई ना कोई प्रोसीजर करवाया है, चाहे वो आईवीएफ है, चाहे वो आईयूआई है, चाहे वो स्टेम सेल है, चाहे वो मायोमेक्टमी है, चाहे टीएच है या कोई और रिप्रोडक्टिव सर्जरी है, कुछ भी करवाया है। उन्होंने कैसे कांटेक्ट करना है, आपने जो हेल्पलाइन जो आपके ऊपर जो प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म है उस पर आप नीचे देखिए, आपको नंबर लिखे हुए नज़र आएंगे। आपने इन नंबरों पे कॉल करनी है, कैसे करनी है और क्यों करनी है। अगर तो आपको अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करनी है तो आपने पीटीसीएल पे कॉल करनी है। लाहौर सेंटर है तो लाहौर में, सरगोदा सेंटर है तो सरगोदा सेंटर में, दोनों के नंबर नीचे लिखे हैं। और अगर आपको कोई इशू हुआ है और वो इशू पे आप पूछना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 0300413949 पे कॉल नहीं करनी, इस पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप मैसेज करना है। ये व्हाट्सएप मैसेज इकरा को जाता है। अगर फर्ज करें आपको इस पे भी नहीं जवाब आया तो आपने फौरन 0300 वाले पे कॉल कर देनी है। ठीक है, कॉल भी करनी है और 0316 वाले पे भी कॉल करनी है। अगर 030041374949 आपको बिजी मिलता है तो आपने किस पे कॉल करनी है? 031678333656 इस पे कॉल करनी है और उन्हें बताना है। सबसे पहले आपने क्या बताना है कि मैंने प्रोसीजर करवाया है, उस प्रोसीजर का नाम बताएं और मुझे ये इशू है, मुझे फ़ौरन मेरी बात करवाएं या मेरा मैसेज डॉक्टर इकरा या डॉक्टर ज़ैनब तक पहुंचा दें ताकि वो मैडम से बात करके मुझे बताएं। ठीक है, तो आपने उनको बताना है। अगर वो आपको कहें अच्छा आप फलां नंबर पे करें, कॉल आ जाएगी, ये होगा, आपको अगर वो प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं दे रहे तो आप साथ ही उनसे पूछें कि आप कौन बात कर रही हैं। वो बताएंगी मैं फ़ायज़ा हूँ, मैं फ़िज़ा हूँ, मैं सहरिश हूँ, मैं कौन सा स्टाफ हूँ। ठीक है, मेल भी है तो उसका नाम पूछें और उन्हें कहें कि हम आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं चौथी दफ़ा कॉल है, पहली दफ़ा है, दूसरी दफ़ा है, हमारा फ़ौरन मैसेज पहुँचाएँ ताकि हमें वो कॉल बैक करें। जिनके प्रोसीजर हुए हैं, हमारा स्टाफ अगर उनको कोई लीगल सही वाला हेल्थ इशू आ जाए या कोई ऐसा इशू हो तो वो कॉल बैक करने के पाबंद हैं। आपने क्या करना है, उनकी कॉल को नोट कर लेना है, दूसरे फ़ोन पे उनकी रिकॉर्डिंग कर लें। अगर वो आपको नाम नहीं बता रहे तो रिकॉर्डिंग करने के बाद मेरे पास जब आप मेरे पास फिज़िकल अपॉइंटमेंट के लिए आओगे तो मुझे दिखाएं ताकि मैं देखूं, मैं ऐसे लोगों को अपने स्टाफ से बाहर निकाल दूं जो लोग आपको जवाब नहीं दे रहे। फिर उसके बाद अगली बात क्या है, अगर आपका आईवीएफ हुआ है, इक्सी हुआ है या स्टेम सेल हुआ है, फौरी तौर पर आप 030041374949 के ऊपर मैसेज कर दीजिए। मैसेज करके वॉइस मैसेज करें कि हमें ये जवाब है। डॉक्टर इकरा को मैंने पाबंद किया हुआ है कि वो मेरे साथ डिस्कशन करके आपको जवाब देंगी। अगर आपको जवाब नहीं आता तो आप किसी पीटीसीएल पे कर दें, उन्हें कहें कि हमारी कंप्लेंट लिखें, फ़ौरन मैडम तक पहुंचाएं। आपकी कंप्लेंट मेरा स्टाफ लिखेगा, मेरे तक लेकर आएगा। उन्हें बताइए कि हमने इतनी दफ़ा मैसेजेस भी किए हैं, अपना प्रूफ संभाल के रखिए, हमें कोई जवाब नहीं दे रहा। फिर मैं जानूं और मेरा काम जाने। अगर आप इस बात के ऊपर मेरे साथ लॉयल रहेंगे और मेरी दी हुई इंस्ट्रक्शन पर अमल करेंगे तो यकीन कीजिए कि आपको बॉदरेशन नहीं होगी। बाकी आपका कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ है, लेकिन आपको जो चीज़ में ज़रूरत होगी उसको हम फौरी तौर पर, मेरा स्टाफ मुझसे डिस्कशन करने के बाद आपको जवाब देगा। एक और बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपको अगर मेडिसिन समझनी थी और आप यहाँ से नहीं लेकर गए, यहाँ से मेडिसिन समझ के नहीं गए, तो मेरा स्टाफ पाबंद नहीं है कि आपको फ़ोन के ऊपर मेडिसिन समझाए, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको ये बताए ये गोली कितने बजे खानी थी। आप लोगों ने मेडिसिन यहीं से समझ के जानी है। आपके इंजेक्टेबल
اگر آپ کے اسٹیشن سے نہیں مل رہے، دس از ناٹ آور جاب کہ ہم آپ کی میڈیسن آپ کو پارسل کریں. آپ نے میڈیسن انجیکٹیبل، کیونکہ آئی وی ایف کی میڈیسن ہر جگہ نہیں ملتی. آئی وی ایف کی میڈیسن اگر آپ کولڈ چین میں برف کے بغیر لے گئے ہیں، سمجھے بغیر چلے گئے ہیں، آپ کو کسی باہر والے سٹور سے آپ نے لی ہے، دس از نن آف آور بزنس کہ ہم آپ کو یہ چیزیں بتائیں کہ اب یہ ایکسپائر ہو گئی ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے. اور کوئی بندہ، میرا سٹاف آپ کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ سب لوگ ساتوں دن کام کرتے ہیں، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. کوئی دیکھ کے آپ کو زبانی نہیں بتا سکتا کہ آپ کی یہ دوائی کتنے بجے کھانی تھی، کیا نہیں تھا. آپ ایک ایک انسٹرکشن، یہاں پہ میرا فلی سٹاف ہوتا ہے، ان سے سمجھ کے جائیں. ٹھیک ہے، خوش رہیے، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے. فی امان اللہ.